I often get this question, how is it like working in a management consulting company and then working in a large corporate in their in-house strategy team? Now, why do I get asked this question? The reason is because I am somebody who has got 20 plus years of corporate experience working in management consulting firms like KPMG and Deloitte and strategy teams of large conglomerates such as Reliance and Novartis. So I am one of those people who has got experience in management consulting as well as working in strategy teams of large corporate houses. So which is why I often get this question from people, how is it, what are the differences, what are the key skills, etc. etc. तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो दोस्तों पहले बात करते हैं हाउ इज इट वर्किंग इन अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म. सो आई हैव वर्कड इन Deloitte and I have worked in KPMG in their मैनेजमेंट कंसल्टिंग एडवाइजरी प्रैक्टिस. इस प्रैक्टिस में क्या होता है, जो एंगेजमेंट्स होती हैं वो टिपिकली एडवाइजरी नेचर की होती हैं, विच इज वाई दे आर वेरी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स. दे आर टिपिकली ऑफ 3 months टाइम पीरियड. So you start with the initial assessment, then you find the gaps, then you tell them what needs to be done, and you finally get into the recommendation phase. That's how each of these engagements happen. There are specific times to each of these phases, and that's how this engagement progresses with the client side. ये engagements typically client side पे होती हैं, which means you as a consultant will have to be working out of the client location. टिपिकली ये 3-4-5 मॉडल फॉलो करती हैं. इसका मतलब है 3 nights 4 days आप क्लाइंट साइड में रहोगे, विच मीन्स मंडे टू थर्सडे, एंड देन फ्राइडे विच इज द 5 यू कम बैक टू योर बेस लोकेशन एंड वर्क आउट ऑफ योर बेस लोकेशन. नीडलेस टू से कंसल्टिंग जॉब्स में बहुत ट्रैवलिंग रहती है. कंसल्टिंग जॉब्स आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड जॉब्स. बहुत टाइम आपका जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहता है, बिकॉज वी वांट टू रियली परफेक्ट व्हाट वी वांट टू showcase to our clients. Huge amount of data we have to crunch, then we have to create insights out of it, then we have to look at what is the probable solution, evaluate each solution, and then finally make a presentation and recommend our solution. तो ये जो काम है ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड है, इसमें बहुत टाइम लगता है, so long working hours रहते हैं, but at the end the output product is really exceptional. कंसल्टिंग कंपनीज में काम करने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि बिकॉज दीज एंगेजमेंट्स आर शॉर्ट, सो यू मूव फ्रॉम वन क्लाइंट टू द अदर क्लाइंट और विद इन द सेम क्लाइंट ऑल्सो यू मूव इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. द बेनिफिट इज इट कीप्स यू ऑन योर टोज. बहुत ज़्यादा लर्निंग बहुत क्विक टाइम में हो जाती है क्योंकि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स काम करते हो. सो नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी सेम. कोई मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी हो गया तो कोई कस्टमर एक्सपीरियंस डिज़ाइन हो गया, या कुछ और प्रोजेक्ट्स हो सकता है, कुछ और डोमेन में हो सकता है. सो नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बिकॉज यू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देन यू चेंज योर प्रोजेक्ट्स, द नॉलेज गेन इज वेरी फास्ट एंड वेरी रैपिड, एंड इट कीप्स यू फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर प्रोजेक्ट, यू कीप मूविंग. तो बहुत एनरिचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है और आप एक टिपिकल लेवल पे ग्रो कर जाते हो. कंसल्टिंग जॉब्स बहुत ही सॉट आफ्टर जॉब्स हैं. कोई भी स्कूल में आप पूछ लीजिए, ये एकदम टॉप जॉब्स में कंसिडर होती हैं. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस बीइंग, ऑफ कोर्स you get to work with high performing people, good quality people, etc etc, but one of the key reasons is these are very high paying jobs. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से कंसल्टिंग जॉब्स आर वेरी सॉट आफ्टर एंड वेरी हाईली लुक्ड अपॉन. कंसल्टिंग फर्म्स में एक और चीज़ भी रहती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट में नहीं रहते हो, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग बिल्ड फॉर ए क्लाइंट, यू आर नॉट इन ए क्लाइंट एंगेजमेंट, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस डेवलपमेंट वर्क और डिपार्टमेंट वर्क करना पड़ता है. कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ता है, या किसी स्ट्रैटेजी पेपर में या किसी थॉट लीडरशिप पेपर में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. सो net what I'm trying to tell you is it is a lot of value add which happens. There is a lot of hard work that goes in. हमेशा आपको engage रहना है, कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, and client service is one of the key measurable parameters for your success in a management consulting firm.
अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री में या लार्ज कॉर्पोरेट्स में जो इन हाउस स्ट्रेटेजी टीम्स होती हैं, हाउ इज इट वर्किंग इन दीज टीम्स. In my experience of working in these setups, in these teams, I find it equally enriching, frankly speaking. लेकिन यहाँ पे कुछ differences होती हैं. So for example, strategy teams typically work on mandates from the CEO office. तो ये sometimes काफ़ी ad hoc भी हो सकते हैं. मतलब CEO has got a new idea and he really wants to move fast on it to see इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये काम फटाफट से स्ट्रेटेजी टीम को आ जाती है और स्ट्रेटेजी टीम को बहुत जल्दी दे हैव टू टर्न इट अराउंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेडलाइंस इन इंटरनल स्ट्रेटेजी टीम इज एज ऑफ यस्टरडे. तो बहुत फास्ट करना पड़ता है और बहुत कम टाइम रहता है टर्न अराउंड का. सो विच इज़ वाई अब अगर आप एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी से इसकी कंपैरिजन करें तो you will find that in a management consulting company the engagements are structured. एक particular phase के लिए एक time allotted होता है. लेकिन आप internal strategy में जब काम करते हो तब आपको answers बहुत quick चाहिए. हो सकता है weeks में आपको 1 week में 2 week में आपको answer देना है. तो आप उतना detail जा नहीं सकते but you have to come out with an answer. So यहाँ पे एक approximation मतलब एक trade off रहता है कि अप्रोक्सीमेशन वर्सेस डिटेलिंग के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है और आप इस ट्रेड ऑफ को कितने अच्छे से कर पाते हैं ये डिटरमिन करता है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे इन तरह की कंपनीज में. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी टीम्स में डिटेल काम नहीं होता है बट मेनी ऑफ द वर्क दैट हैपेंस इन स्ट्रेटेजी टीम इज रिक्वायर्स क्विक टर्न अराउंड. सो आप बहुत ज़्यादा डिटेल you can't really go crazy with data. You have to really come out quickly with insights, make some assumptions and quickly come out with the recommendation and then move on. एक और चीज़ भी होता है स्ट्रैटेजी टीम में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एक साथ आप काम करते हो which adds to your depth. But at the same time ये एक और चीज़ भी करता है, कभी कभी for no reason some of the strategic projects will be put to the back burner or sometimes it will be quickly shelved off. तो ऐसा बहुत होता है कि आपने बहुत मेहनत करी एक प्रोजेक्ट में लेकिन वो प्रोजेक्ट कहीं गया नहीं, इट डिडंट रियली गो एनीवेयर. सो स्ट्रेटेजी टीम में काम करने का जो है उसमें आपके जो क्लाइंट है वो बाहर नहीं है, वो आपके सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स विद इन दी कंपनी है, वही लोग आपके क्लाइंट हैं. ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती है, लॉन्ग आवर्स तो होती ही हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या ये स्ट्रेटेजी टीम की वर्क हो, लेकिन स्ट्रेटेजी टीम में ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती, कंसल्टिंग टीम में हर वीक ट्रैवलिंग होती है. सो वो एक बड़ा डिफरेंस है. जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी, द बेस्ट थिंग दैट आई फाउंड वर्किंग इन अ स्ट्रेटेजी टीम इन अ लार्ज कॉर्पोरेट इज यू ऑल्सो गेट अ शॉट एट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट्स. सो सोच लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी बनाई है तो बहुत बार ऐसे होता है कि यू विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द टीम दैट विल गो अहेड एंड एग्जीक्यूट ऑन द फील्ड. ये जो चीज़ है ये थोड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में लैकिंग होती है क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स आर ऑफ एडवाइजरी नेचर. यहाँ पे एडवाइजरी भी होती है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होती है, तो यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू गो द फुल 9 yards. तो ये एक बड़ा एडवांटेज है. अब बात करते हैं कि दोनों जॉब्स में क्या कॉमन स्किल्स चाहिए होती हैं. दोनों जॉब स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड जॉब्स हैं तो दोनों जॉब्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए होती है. यू हैव टू हैव ग्रेट आर्टिकुलेशन स्किल्स, यू हैव टू हैव स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, यू हैव टू हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स. हालांकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स आर टिपिकली more strategic in their recommendations, whereas industry में जब आप काम करते हो they are more action oriented and more operational driven. but net ये जो skills चाहिए होती हैं दोनों jobs के लिए more or less same चाहिए होती हैं. it's just that how the nature of work is different in these two kind of roles. So I hope I have given you some clarity in terms of how it is to work with management consulting firms and how it is to work with the internal strategy team, in-house strategy team of large corporate houses. मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊँगा on different roles. Like it, share it and subscribe to this channel for more such content on workplace and things that matter to working professionals. So stay tuned.